क्या हुआ? बोलती बंद हो गई। यही पूछना चाहते हैं ना कि मैं प्रेत कैसे बन गया? बहुत सताया है आपने गुरुवर, बहुत सताया है। हिंदी और माला के अनुसार बोलिए। क्षमा क्षमा क्षमा। पहले वचन दो कि रामा को कभी नहीं सताओगे। कैसे सताएंगे प्रेत रामा? अब तो आप चले गए, दूर, बहुत दूर चले गए। अच्छा, बहुत दूर चला गया हूँ ना? रुकिए, अभी समीप आता हूँ। नहीं, हम वचन देते। वचन दो कि रामा के विरुद्ध कभी कोई षड्यंत्र नहीं रचोगे। वचन देते। वचन दो कि दरबार में रामा की चुगली कभी नहीं करोगे। वचन देते हैं। तू नहीं, गुरुवर वचन देंगे। हम वचन देते हैं। वचन दो कि मेरे पीठ पीछे कभी मेरी चुगली नहीं करोगे। हम वचन देते हैं। वचन दो। वचन देते हैं। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। आपके कुछ भी कहने से पूर्व ही हम वचन देते हैं। ठीक है, तो जाइए यहाँ से। अब भागो। अम्मा शारदा गुंडप्पा, तो अब मैं रामा को पुनर्जीवित कर देता। अपनी आंखें बंद करो। नहीं, तुम सब बीच में आंखें खोल लोगे। एक कार्य करो, घूम जाओ, घूम जाओ। आंख बंद है? हाँ। चलो, उठक बैठक शुरू करो। जो आज्ञा जीजा जी। तुम सब भी उठक बैठक शुरू करो। लगता है तुम लोग रामा को जीवित नहीं देखना चाहते। नहीं, देखना चाहते हैं। हाँ, तो शुरू करो। संदेह सही निकला। ये प्रेत नहीं, बापू ही है। अम्मा, सामने देखो, शीशे में देखो। तो बिंदुलू, चुप हो जा। जैसा जीजा जी के प्रेत ने बोला, मैं वैसा ही करूंगा। मैं नहीं रुकूंगा। क्या हुआ? रुक क्यों गए? अम्मा, उठा लो। बापू ने पुनः अम्मा और शारदा को मूर्ख बनाने का विफल प्रयास किया है। बापू, पिटने के लिए तैयार हो जाओ। अम्मा, तुमने अभी वचन दिया था। मैंने रामा के प्रेत को वचन दिया था, ना कि रामा को। तो रामा कहाँ है? मैं ही तो रामा का प्रेत हूँ। तुम लोग मुझसे डर क्यों नहीं रहे हो? अरे रुको अम्मा, रुको। तुम लोगों को ज्ञात हो गया? अम्मा, शारदा, मैं तो बस प्रयोग कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि प्रेत बनकर मैं लोगों को भयभीत कर पाता हूँ या नहीं। और हर्ष की बात तो ये है कि मेरा प्रयोग सफल रहा। अम्मा, हमें भयभीत करके इन्हें हर्ष हो रहा है। अम्मा सुनो तो, अरे मेरी बात सुनो। महाराज को विजयनगर को षड्यंत्र से बचाने के लिए ये प्रयोग करना आवश्यक था। प्रयोग बाद में, पहले गोविंदलू को रुकने के लिए बोलिए। अरे छोड़ो ना। हाँ?
गोविंदुलू रुक जा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे पीट पीट के प्रेत बना दूंगी। नहीं 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 नहीं, बचाओ 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 बचाओ। महाराज, आप पंडित रामाकृष्ण के विषय में सोच रहे हैं? महाराज, बाबा काल बैलू ने पंडित रामाकृष्ण के विषय में जो कहा था, क्या वो सत्य है? महाराज, हमें तो बहुत चिंता हो रही है। आप दोनों को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम सक्षम हैं। महाराज, हम तो भूत प्रेत पर कभी विश्वास ही नहीं करते। यदि हमने अपनी आंखों से उस पिशाच को ना देखा होता तो। महारानी जिन्ना देवी, हम तो भूत प्रेत और राक्षसों के अस्तित्व को बचपन से मानते आए हैं। क्या राक्षस सच में होते हैं? जी, जब हम छोटे थे ना, तो हमारे राज्य में पंडित मरणोपरांत ब्रह्म राक्षस बन जाते थे। हाँ? क्या? वो जो ब्रह्म राक्षस था ना, उसका संपूर्ण शरीर श्वेत, उसके आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे और गज भर लंबे हाथ के नाखून। हे ईश्वर, वर्णन करते हुए भी हमारे तो हाथ के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रोंगटे? महारानी तिरुमलम्बा, आप तो इतनी कोमल है कि आपके रोंगटे हैं ही नहीं, खड़े कैसे होंगे? महाराज, अब उपहास कर रहे थे हमको। महाराज 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 महाराज, महाराज, महाराज। शांत शांत। कौन हो तुम? महाराज, मैं पंडित रामाकृष्ण। पंडित रामाकृष्ण? ब्रह्म राक्षस! ब्रह्म राक्षस? ये स्वयं स्वीकार कर रहा है कि ये ब्रह्म राक्षस है। अरे नहीं नहीं, मैं तो महाराज, नख तो देखिए, ये अवश्य ही ब्रह्म राक्षस है। महाराज, आंखों के नीचे काले घेरे, संपूर्ण शरीर श्वेत। महाराज, जिस प्रकार छोटी रानी ने ब्रह्म राक्षस का वर्णन किया था, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। तलवार कहाँ है हमारी? आइए। ये लीजिए महाराज। सावधान! महाराज, महाराज, तलवार फेंक दीजिए। हाँ, तलवार फेंक दीजिए। फेंक दी। ये लीजिए महाराज, हमारा प्रिय लोटा। आपको स्मरण है ना, प्रलयनाथ पिशाच को हमने अपने इस प्रिय लोटे से ही मार गिराया था। आप भी इस ब्रह्म राक्षस को इसी लोटे से मार गिराइए। लीजिए महाराज। सावधान! फेंक दीजिए महाराज, फेंक दीजिए। हाँ। ये लीजिए महाराज, हमारी वीणा लीजिए। महाराज, हमारी इस वीणा के प्रहार से प्रलयनाथ पिशाच मृत्यु को प्राप्त हुआ था। आप इसी वीणा से इस ब्रह्म राक्षस का वध कीजिए। हमारी वीणा से। नहीं महाराज, आप हमारे इस लोटे से वार कीजिए। नहीं महाराज, हमारी वीणा से वार कीजिए। हमारे लोटे से वध कीजिए महाराज। महाराज, हमारी वीणा। शांत! शांत हो जाइए। ये लीजिए महाराज, आपकी तलवार। दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। प्रणाम महाराज। महाराज, हम अपेक्षा करते हैं कि हमने आपको। प्रणाम मंत्रीवर। प्रणाम पंडित रामाकृष्ण। परंतु ये क्या हो गया आपको? हाँ वो महामंत्री जी, ये पंडित रामाकृष्ण नहीं है, अपितु ब्रह्म राक्षस है। पंडित रामाकृष्ण ब्रह्म राक्षस? नहीं, मैं ब्रह्म राक्षस नहीं, मैं तो। महाराज, हम तीनों महामंत्री के पीछे छुप सकते हैं, वहाँ पर ब्रह्म राक्षस हमें देखेगा भी नहीं। हाँ। नहीं 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 नहीं, हम तो यहाँ है नहीं, हम तो मछलीपट्टनम में हैं। महामंत्री जी, आप मछलीपट्टनम कब गए? अभी। महामंत्री, महामंत्री जी, अब तो बस एक ही उपाय बचा है। पंडित रामाकृष्ण की अम्मा जी को बुलाइए। नहीं 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 महाराज, नहीं, अम्मा को नहीं, अम्मा को नहीं। मैं उचित समय देखकर वापस आता हूँ। ये आपकी तलवार। अम्मा को नहीं, अम्मा को नहीं। प्रणाम महाराज, मैं बाद में आता हूँ। रुकिए पंडित रामाकृष्ण। हाँ। हमें ज्ञात हो गया कि आप पंडित रामाकृष्ण ही हैं, कोई ब्रह्म राक्षस नहीं है, क्योंकि केवल पंडित रामाकृष्ण ही अपनी अम्मा जी से इतने भयभीत होते हैं। हाँ वही तो। प्रणाम महाराज, प्रणाम। ये तो नकली नख हैं, ये देखिए। सब नकली हैं।
पंडित रामकृष्ण, ये नाटक करने की क्या आवश्यकता थी आपको? हमसे कुछ अनर्थ हो जाता तो? आपको तो ज्ञात है कि हमारा एक ही वार हमारे शत्रुओं का संहार करने हेतु पर्याप्त है। फिर आप पर हमने त्रुटिपूर्वक भी वार कर दिया होता तो? जी महाराज, क्षमा चाहता हूँ, सब बताता हूँ आपको। बस एक बात, मंत्रीवर आप पुनः आ जाइए। परंतु महामंत्री जी तो महाराज हमने सब कुछ सुन लिया है। मछलीपट्टनम का कार्य प्रतीक्षा कर सकता है। वाह पंडित रामकृष्ण। समझ रहे हैं हम। मंत्रीवर, किसी को भी ज्ञात नहीं होना चाहिए कि मैं वापस आ गया हूँ। विजयनगर में सबको यही लगना चाहिए कि मैं अभी भी लापता हूँ। परंतु पंडित रामकृष्ण, कितने समय तक? और हमें नहीं लगता कि यह बात हम अधिक दिनों तक गुप्त रख पाएंगे महाराज। आप केवल मुझे 2 दिन का समय दे दीजिए। 2 दिन में क्या हो जाएगा पंडित रामकृष्ण? आपको ज्ञात हो जाएगा महाराज, केवल 2 दिन प्रतीक्षा करें। विजयनगर नरेश तुलवा वंश के शिरोमणि महाराजा धीराज कृष्णदेव राय जी पधार चुके हैं। महाराज कृष्णदेव राय की जय। 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 महाराज हमारी रक्षा कीजिए महाराज। विजयनगर पर आ रहे इस भयानक संकट का निवारण कीजिए महाराज। शांत हो जाइए आप सब, हम आपकी समस्या का निवारण अवश्य करेंगे। सब लोग हट जाइए। हमारे गुरुजी आ रहे हैं, तथाचार्य जी आ रहे हैं। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, आप ठीक तो हैं? प्रणाम महाराज। हमें क्या होना है महाराज, हम ठीक हैं, एकदम ठीक है महाराज, एकदम स्वस्थ हैं हम। वो महाराज वो क्या है महाराज, हमारे गुरुजी प्रेत पंडित रामकृष्ण को देखकर अत्यधिक भयभीत हो गए थे। और उसके बाद गुरु माता का प्रेत देखकर हमारे गुरुजी मूर्छित हो गए थे, इसलिए मैंने लेकर यहाँ पर आ गए। मूर्खो, चुप रहो। चलो महाराज, हुआ ये कि अभी कुछ समय पूर्व प्रलयनाथ पिशाच के अनुचरों ने हम पर आक्रमण किया महाराज। हमारे निवास पर वरुणमाला के रूप में और पंडित रामकृष्ण के निवास पर प्रेत रामा के रूप में पिशाच प्रलयनाथ के अनुचरों ने हमारे प्राण लेने का प्रयत्न किया महाराज। गुरुवर, आपको देखकर ही आश्चर्य होता है? अर्थात ईश्वर का धन्यवाद कि आप ठीक है। हाँ महाराज, हमने उन प्रेतों की वो दुर्दशा की कि सदैव स्मरण रखें। मनी तो देख रहा है ना, बुड्ढा कैसे असत्य पे असत्य बोल रहा है। राजगुरु तथाचार्य की जय। राजगुरु तथाचार्य की जय। राजगुरु तथाचार्य की राजगुरु तथाचार्य की जय। राजगुरु तथाचार्य की जय। राजगुरु तथाचार्य की जय। महाराज, संकट प्रबल और घड़ी विकट, परंतु हमारे पास इस समस्या का हल है, और हल है पिशाच निवारण महायज्ञ। पिशाच प्रलयनाथ से और उसके अदृश्य अनुचरों से विजयनगर को बचाने के लिए जितना शीघ्र ये यज्ञ आरंभ कर दिया जाए, उतना शीघ्र आरंभ कर देना चाहिए महाराज। गुरुवर, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है महाराज, अत्यंत आवश्यकता है। देखिए महाराज, विजयनगर की जनता कितनी त्रस्त है महाराज। विजयनगर वासियों, चिंतित मत होइए, हमारे रहते आपका कोई अहित नहीं कर सकता। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बाबा काल भैलू की, 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 बाबा काल भैलू की,
प्रणाम काल बेलू महोदय। हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। हैं? क्यों महाराज? आप ही ने कहा था ना कि आप पुनः लौट कर आएंगे। जी महाराज, हम अपनी खोई हुई शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे थे। साधना कर रहा था, परंतु प्रलयनाथ के कारण विजयनगर में जो हड़कंप फैला हुआ है उसे देखते हुए हमें आना पड़ा। आपने पंडित रामकृष्ण के विषय में कुछ पता लगाया? जी महाराज, हमने पंडित रामकृष्ण के विषय में ज्ञात किया है। महाराज, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि पंडित रामकृष्ण जी अब हमारे बीच नहीं रहे। क्या? उनका स्वर्गवास हो गया है। पंडित रामकृष्ण नहीं रहे? उनका शव खंडहर के पास वाले कुएं में पड़ा हुआ है। आप सत्य कह रहे हैं? जी महाराज, हम असत्य क्यों कहेंगे? हम कहाँ कह रहे हैं कि आप असत्य कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं आप। तो काल बेलू महोदय, प्रलयनाथ पिशाच से मुक्ति पाने हेतु आपको दूसरा अनुष्ठान करना होगा। आपको ये कैसे ज्ञात हुआ? इसमें ज्ञात होने वाली क्या बात? इससे पूर्व भी आपने एक अनुष्ठान किया था पंडित रामकृष्ण के साथ, परंतु वो सफल नहीं हुआ। इसका अर्थ तो ये हुआ कि आपको दूसरा अनुष्ठान करना होगा। जी महाराज, दूसरा अनुष्ठान करना पड़ेगा। और उसके लिए तो आपको बहुत सा धन चाहिए होगा। धन नहीं चाहिए महाराज, हमें तो केवल सामग्री लगेगी, जैसे कि आपने पूर्व अनुष्ठान के लिए सामग्री उपलब्ध कराई थी। अवश्य बाबा काल बेलू जी, इस बार हमारे सैनिकों ने 30 हाथ लंबा और 5 हाथ चौड़ा पीपल का वृक्ष भी ढूंढ निकाला है और उसकी लकड़ियां भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगी। महाराज, हमारे विचार से अनुष्ठान की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा पिशाच निवारण महायज्ञ। गुरुवर, प्रलयनाथ पिशाच को कोई यज्ञ नहीं रोक सकता। वो मात्र हमारे अनुष्ठान से ही नियंत्रण में आ सकता है। आपका अनुष्ठान एक बार विफल हो चुका है। उसका कारण पंडित रामकृष्ण थे। हमने उन्हें सुरक्षा घेरे से बाहर आने के लिए मना किया था, परंतु उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और वो सुरक्षा घेरे से बाहर आए। महाराज देखिए, पिशाच निवारण महायज्ञ ही एकमात्र उपाय है। आप हमें बस। गुरुवर, शांत हो जाइए। काल बेलू महोदय, आप दूसरे अनुष्ठान की तैयारी आरंभ कीजिए। हम तो तैयार हैं महाराज, बस आप आज्ञा दीजिए। आज रात्रि ही हम अनुष्ठान आरंभ करेंगे। आज रात्रि नहीं, 2 दिवस पश्चात। 2 दिवस? आप केवल मुझे 2 दिन का समय दे दीजिए। 2 दिन में क्या हो जाएगा पंडित रामकृष्ण? आपको ज्ञात हो जाएगा महाराज, केवल 2 दिन प्रतीक्षा करें। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.